कि लेवल 1 पे सैलरी अगर 18,000 है तो बढ़कर 54,000 हो जाएगी, लेवल 6 पे अगर 35,400 है तो बढ़कर 1,08,000 हो जाएगी। ऐसे ही लेवल 10 पे अगर 56,000 है तो लगभग 1,74,000 हो जाएगी 3 पॉइंट के फिटमेंट फैक्टर के बेस पे। ऐसे ही लेवल अगर 18 है, 8 पे कमीशन को लेकर लास्ट 3 मंथ में कुछ ऐसे सिग्नल्स आए हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट साइड से हो या स्टाफ साइड से, सब कुछ धीरे धीरे मूव हुआ है। इस वीडियो में मिलेगा आपको क्लियर और फैक्चुअल ब्रेकडाउन। एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 8th पे कमीशन का जो लास्ट 3 मंथ का रिव्यू रहा है, जैसा कि आप जानते हैं 2 नवंबर को गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस कर दिया था कमेटी का। उसके बाद लगभग 3 महीने होने हो चुके हैं और अभी तक इसमें क्या क्या मूव हुआ है, क्या स्टाफ साइड से हुआ है और क्या गवर्नमेंट की साइड से हुआ है, वो सब आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 8th पे कमीशन, जैसा कि आप जानते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू रिवाइज सैलरी और अलाउंसेस होने वाले हैं। इट इम्पैक्ट्स मोर देन 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें 69 लाख अप्रॉक्सीमेटली एम्प्लॉय है और 43 के आसपास या 45 के आसपास पेंशनर्स भी है। यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एवरी 10 ईयर्स और ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका फेयर पे स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह इकोनॉमिक ग्रोथ पे और जो फेयर पे स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे इसका मेन मोटिव होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट साइड की तरफ से, तो लास्ट मंथ में क्या हुआ है, रिसेंट में अभी गवर्नमेंट ने ऑफिस एक इंडिकेट किया है, ठीक है, ताकि वर्क इनिशिएट हो सके। दिल्ली में इस ऑफिस का एलोकेशन हुआ है। जो 3 कमेटी मेंबर थे दोस्तों, उसमें उनको एक ऑफिस अलोकेट हो गया है, ठीक है, और डेटा कलेक्शन एंड स्टेक होल्डर कलेक्शन कंसल्टेशन जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। यानी कौन कौन सा डेटा पे वर्क करना है, क्या क्या स्टेक होल्डर्स रहने वाले हैं, किस किस के साथ मीटिंग करनी है, जेसीएम इंक्लूड होगा या फिर और कितने स्टेक होल्डर इंक्लूड होंगे, उन सभी पे चर्चाएं जारी हो चुकी है दोस्तों। और सिग्नल फास्टर प्रोग्रेस टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, और ये क्या कर रहा है कि ये एक सिग्नल दे रहा है ताकि बहुत जल्द से जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टाफ साइड से क्या क्या हुआ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों स्टाफ साइड से भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंट एम्प्लॉय यूनियन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टाफ साइड से भी दोस्तों सेक्रेटरी जो है उन्होंने सभी जो 8th पे कमीशन के जो भी स्टाफ मेंबर के साइड से जेसीएम के जितने ही मेंबर हैं उन सभी को लेटर लिखा था और उसमें ये बोला गया था, इस पर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि 25 फरवरी को बेसिकली 10:30 AM के अराउंड एक मीटिंग का डिस्कशन होगा और 1 वीक तक वहाँ पे रुकने की सलाह दी गई थी, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैसेज भी आप देख सकते हैं जो कि अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा की रोल क्या क्या होने वाला है, क्या फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करने वाले हैं, कितना सैलरी में हाइक होगा, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें बेसिकली जेसीएम की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से एक्रोइड फार्मूले पे भी चर्चा हुई है, तो थोड़ी सी इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। मैं फटाफट से विद इन ए मिनट आपको बता दूंगा कि क्या एक्रोइड फार्मूला होता है और क्या ये 8th पे कमीशन पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, इससे सैलरी पर लेकर क्या प्रभाव होने वाला है, वो भी आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेट सपोज अगर आप लेवल 5 पे हैं तो सैलरी में कितना बदलाव होगा, ऐसे ही लेवल 8 पर अगर कोई है तो उसकी सैलरी में कितना बदलाव होगा, लेवल 11 पे अगर कोई है तो सैलरी में कितना बदलाव होगा। ये सभी डिटेल्स भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे एक्रोइड फार्मूले की हेल्प से। तो फिक्स मिनिमम पे ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इसका मेन मोटिव होता है कि एंश्योरिंग लिविंग वेजेस बेस्ड ऑन कंजप्शन नीड। कितनी कंजप्शन की नीड है उसके हिसाब से जो दिए जा सके, जो जीविका यापन करने के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं वो दिए जा सके। द एक्रोइड फार्मूला इज सैलरी रैशनलाइजेशन फार्मूला यूज्ड बाय इंडियन पे कमीशन, यानी कि जो भारतीय पे कमीशन होती है वो सैलरी को रैशनलाइज करने के लिए यानी रीस्ट्रक्चर करने के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि सैलरी की जो वैल्यू उसको रैशनलाइज करने के लिए पे कमीशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। और 7th पे कमीशन में भी इसको रिकमेंड हुआ था एंड इट इज़ बेस लॉजिकल लाइकली टू बी यूज्ड इन 8th पे कमीशन एज वेल, यानी 8वें वेतन आयोग में भी इसका यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों ये एक्रोइड फार्मूला होता है जिसकी मदद से सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या उसका एग्जैक्ट इजाफा होगा, वो भी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो 8th पे कमीशन अभी जो आने वाला है उससे पहले 7th पे कमीशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो फर्स्ट पे कमीशन 1947 में आया था। उस टाइम पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं था और 55 जो थी वो बेसिक सैलरी थी और मैक्सिमम जो बेसिक सैलरी थी वो 200 रुपये थी। ऐसे ही अगर सेकंड पे कमीशन की बात करेंगे तो 1.5 फिटमेंट फैक्टर रहा था, उसके बेस पे 80 रुपये बेसिक सैलरी हो गई थी और जो मैक्सिमम सैलरी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 560 हो गई थी। थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, ऐसे आप देखते जा रहे हैं कि 2.0, 2.6, 3.2, सिक्स पे कमीशन में 2.57, सेवन पे कमीशन में 2.86। तो आप देखते जा रहे हैं कि पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर का जो
ग्राफ है वो कंटिन्यू बढ़ता रह रहा है एक्सेप्ट दिस वन। अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2.0, 2.6, 3.2 फिर थोड़ा सा कम हुआ, बट ये कंटिन्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब ऐसे प्रमाण है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.0 से 3.5 के बीच में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो लगभग 26,000 से या फिर 30,000 के आसपास होकर, और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए हो सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें डीए वगैरह के अलाउंस पे भी जुड़ेंगे, एचआरए वगैरह भी जुड़ेंगे, तो जो सैलरी हाइक है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना हाइक होगा और मैं किस बेस पे ये सारी डिटेल कह रहा हूँ, तो आप उस वीडियो में अच्छे से अभी समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है प्रीवियस पे कमीशन में 1.86 पे कमीशन में था, 7th पे कमीशन में 2.57 हुआ, और 8th पे कमीशन में लगभग 3.68 की डिमांड हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रपोजल दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7th पे कमीशन को आधार बनाकर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, और जो प्रपोज किया गया है वो 54,000 रुपये सैलरी दी गई है। मॉडिफाइड LLC नॉर्म्स विथ इंक्लूजन्स, और इसमें फुल 15th ILC फॉर्म प्लस एक्रोइड फार्मूला प्लस सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट, इन सभी को जोड़कर जो फिटमेंट फैक्टर पहले था 2.57 उसको 3.00 करने की बात की गई है। जी हाँ, जो बेसिक सैलरी है वो 54,000 रुपये की बात की गई है दोस्तों। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि ये जो है लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी को, जो JCM काउंसिल के जो सेक्रेटरी है उनको लेटर लिखा गया है, और उसमें क्लियर कट मैंडेट दिया गया है कि जो राइस है या फिर मिलेट्स हैं, दाल है, रॉ वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, अदर वेजिटेबल है, फ्रूट, मेडिकल, ड्राई फ्रूट, और ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इन सभी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी इनमें बदलाव हुआ है। डिटर्जेंट हो गया या क्लॉथिंग हो गई, LPG हो गया, टोटल बेस कंजप्शन जो है लगभग 20,000 रुपये का फ़र्क आया है, और फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस में लगभग 6,000 रुपये का और बदलाव आया है, और जो टोटल हो गया लगभग 26,000 प्लस जो मार्जिन रिक्रिएशन, फेस्टिवल, मेडिकल्स को 30% इंक्लूड करके 7,800 रुपये इसको भी जोड़ा गया है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 34,172, और फिर हाउसिंग रेंट लगभग 2,000 कुछ समथिंग, और इन सबको जोड़कर अगर आप करेंगे तो लगभग 46,000 रुपये का राउंड ऑफ हो गया है। ये सिर्फ लेवल 1 की बात हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये बेस कंजप्शन और इन सबको अलाउंसेस को जोड़ के ये बात की गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको उसमें बताऊँगा कि सैलरी ये पूरा प्रॉपर इन्होंने सेक्रेटरी को लिखा है, JCM के जो सेक्रेटरी है उनको ये लिखा है, और उसके बाद से इन्होंने कंपैरिजन करके बताया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 3.0 होना चाहिए। जी हाँ, ये स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड है कि 2.57 पहले था, अब उसकी वैल्यू लगभग 3.0 होनी चाहिए, और उसके बाद क्या सैलरी होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, करंट बेसिक पे जो है 18,000 है, फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.0 की बात की गई है, तो सैलरी लगभग 54,000 रुपये होने का डिमांड स्टाफ साइड की तरफ से किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको उसका एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फर्स्ट CPC में जो था वो लगभग 55 बेसिक था और 2,000 मैक्सिमम पे था। ऐसे ही सेकंड CPC में 80 और 3,000 हुआ, फिर ये बढ़ता गया। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन रेशो देखेंगे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं 1 और अप्रॉक्सीमेटली 36 था, फिर 137 हुआ, यानी मिनिमम और बेसिक का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही कंपैरिजन रेशो की बात करें अगर अपन थर्ड CPC में, फोर्थ CPC में, तो ये लगभग 10.7, 10.2, 11.4 हल्का फुल्का बढ़ा है, और यहाँ पे जो कंपैरिजन रेशो यहाँ पे पेश किया गया है वो लगभग 1:13 के आसपास किया गया है, जो बहुत ज़्यादा नहीं किया दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो पहले हुआ करता था उसी के आस बहुत कम इस बार रखा गया है। ठीक है, और उसके बेस पे ही ये क्या गया कि मिनिमम जो बेसिक है, जो 7 CPC में जो डिफरेंस था वो 1:13 था। ठीक है, तो मिनिमम बेसिक जो थी वो 18,000 रुपये थी, और मैक्सिमम जो थी 2.5 लाख रुपये थी। अब 8th CPC में क्या हुआ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि FNPO जो चैप्टर है 6 में एग्जामिन किया गया है कि जो अप्रॉक्सीमेटली 1:15 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ज़्यादा रेशियो डिफरेंस नहीं है, और इसके बेस पे ही सैलरी रिवीजन की बात की गई है। जी हाँ, जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस है वो 1:15 का है, और उसके बेस पे यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि लेवल 1 पे सैलरी अगर 18,000 है तो बढ़ के 54,000 हो जाएगी, लेवल 6 पे अगर 35,400 है तो बढ़कर 1,08,000 हो जाएगी, ऐसे ही लेवल 10 पे अगर 56,000 है तो लगभग 1,74,000 हो जाएगी 3 पॉइंट के फिटमेंट फैक्टर के बेस पे। ऐसे ही लेवल अगर 18 है जो कि 2.5 लाख रुपये मैक्सिमम सैलरी है, वो लगभग 8 लाख के आसपास 3.25 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो ये स्टाफ की तरफ से डिमांड की गई है JCM की मीटिंग में। ठीक है, और उसके बाद भी जो बेसिक है वो हर मंथ भी अगर आप लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि आप किस इंडेक्स लेवल पे हैं। लेट्स सपोज अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 7 पे है और अगर वो सेल 3 या 5 में है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी लगभग। जी हाँ दोस्तों, यही सैलरी का रेसलाइजेशन होने वाला है जो कि स्टाफ की तरफ से डिमांड की गई है।
ठीक है, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बट अभी स्टाफ की तरफ से इसने की डिमांड की गई है। और उसके बाद इतना सैलरी, ये दोस्तों ये बेसिकली काफ़ी सारे फार्मूलाज, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्रोइड फार्मूला हो गया या डिफरेंट जो भी फार्मूला हो गया, उसके बेस पे सैलरी में रिवीजन की बात की गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कॉलआउट्स हो सकते हैं, क्या कुछ इश्यूज़ भी इसमें आ सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं बताता हूँ पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इन्फ्लेशन, काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, उस रेशो में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण इसका चेंज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग गैप आफ्टर 7th पे कमीशन का लगभग 10 साल का गैप हो चुका है। सैलरी रिवीजन या सैलरी रैशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिमांड फॉर सैलरी रैशनलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, और पेंशन रिवीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीपीसी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए बदलाव होना स्वाभाविक भी है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको इसका इम्पैक्ट सैलरी और पेंशन पे क्या होने वाला। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बेसिक पे में होने वाला है। डीए जो है वो जीरो, जैसा कि आप जानते हैं, हो ही जाता है। एचआर एंड टीए जो है वो रिकैलकुलेट होंगे आपकी न्यू सैलरी पे। यानी कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है और अगर हम एज्यूम करें कि नया जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 के आसपास ही रहता है, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी हो जाएगी दोस्तों। और उसके बेस पे एचआर और अदर अलाउंसेस इंक्लूड होंगे। और पेंशनर्स को भी जो बेसिक पे में होगा वो नया रिवीजन होगा। एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को बेनिफिट मिलने वाला है और मिनिमम पेंशन जो है वो इंक्रीज होने वाली है दोस्तों। तो ये काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं दोस्तों आपको। कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं जल्दी से कि कमीशन ने ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है और एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। 18 मंथ का टाइम दिया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट 3 मंथ पास भी हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। तो मोस्टली विद इन ए ईयर हो सकता है कमेटी जो अपनी रिपोर्ट सौंप दे और रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट करेंगे। कैबिनेट अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद इसमें हो सकता है दोस्तों। बट ये है कि एरियर के साथ ही, यानी 1 जनवरी 2026 से ही ऑफिशियली लागू हो जाएगा और उसके बाद ही आपको सैलरी वगैरह बढ़ के मिलेगी दोस्तों। कंक्लूजन पे आते हैं इसके हम फटाफट से। जो ये क्रूशियल है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए। फिटमेंट फैक्टर जो है मेन डिसीजन प्ले करने वाला है। जेसीएम जो है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल इसमें होने वाला है और फाइनल आउटकम जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल पे डिपेंड करेगा। तो आपके क्या विचार है दोस्तों इसको लेके, आप मुझे अपने कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दे दीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।